हम कवर करने वाले हैं। हमने इससे पीछे अभी यूनिक, नॉर्डिनल और चेक को कर दिया था। अभी ये हमारी 2 कंस्ट्रेंट रह गई हैं, तो इनको देख लेते हैं। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द डाटा, मतलब डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि डाटा इसमें डुप्लीकेट नहीं होगा। मतलब डाटा जो भी इसमें हम एंटर करेंगे इस कॉलम के अंदर, जो प्राइमरी की होगा वो डाटा यूनिक ही आएगा। लेकिन अगर उसमें एक दफ़ा भी डाटा रिपीट होता है तो वो एरर वहाँ पर शो करेगा। तो यूनिकली डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़र, जैसे कि आईडी कार्ड नंबर होता है, आईडी कार्ड नंबर हर किसी का मतलब सेम नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं सेम हो सकता, तो वो हमारे पास प्राइमरी की हो सकता है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो आईडी होता है या उसका जो रोल नंबर होता है वो मतलब कभी भी सेम नहीं हो सकता, तो उनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, जो डाटा हमारे पास रिपीट नहीं होता। तो द स्पेसिफिक कॉलम इज़ यूनिक मस्ट हैव अ वैल्यू कॉलम नेम टाइप एंड प्राइमरी की, कि सबसे पहले उसका नाम आएगा, उसके बाद उसकी टाइप आएगी और उसके बाद हम प्राइमरी की लिखेंगे, तो वो हमारे पास प्राइमरी की बन जाएगी। इस दोनों को एक साथ देख लेते हैं। उसके बाद फॉरेन की को देख लेते हैं। फॉरेन की इन अ कॉलम इज़ अ कॉलम डैट रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। मतलब अब ये जैसे 2 टेबल है हमारे पास, एक हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है और एक हमारे पास कोर्सेज का टेबल है, 2 हमारे पास टेबल्स हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये कोर्स का टेबल अलग है और ये अलग है। तो ये यहाँ पर इस टेबल से हम ये एज अ रेफरेंस यहाँ पर ले रहे हैं, जिसके थ्रू हमारे पास ये 2 टेबल, अगर मैंने इसको फॉरेन की मतलब ये टेबल, ये अपने टेबल में तो ये वाला कोर्स आईडी प्राइमरी की है, लेकिन जब हम इसको दूसरे टेबल में एज एन रेफरेंस यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास फॉरेन की बन जाएगी। इसका फ़ायदा में ये होता है कि हम टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं और कनेक्ट करके उनके डाटा को कलेक्टिवली हम ले सकते हैं। इसको आगे हम जॉइंस देखने वाले उसमें हम कवर करेंगे, तो इसको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर 2 टेबल्स मैंने आपके लिए पहले ही बना दिए हैं। यहाँ पर अभी तक प्राइमरी और फॉरेन की कंस्ट्रेंट मैंने अप्लाई नहीं की, तो यहाँ पर अगर मुझे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लिखनी है, सिंपली इसके नाम के बाद मुझे प्राइमरी की लिखना पड़ेगा, तो ये प्राइमरी की बन जाएगी। उसके बाद ये कोर्स आईडी यहाँ पर अपने टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रही प्राइमरी की। अभी जब हम इसमें डाटा एंटर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी प्राइमरी की, और ये हमारे पास प्राइमरी मतलब यूनिकली डाटा को आइडेंटिफाई करने के। अब ये कॉलम इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। 2 टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए उनमें लाजमी ये कंडीशन होती है कि 2 कॉलम्स कोई भी मतलब 2 टेबल्स के अंदर कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो आ रहा हो दोनों में एक एक दफ़ा, तो इसके थ्रू ही हम इनको आगे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये अपने टेबल में तो प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर ये एज एन रेफरेंस यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर एज एन फॉरेन की यूज़ होगी। तो यहाँ पर इसकी डाटा टाइप क्या है, यहाँ से इंट, उसके बाद यहाँ से फॉरेन का कीवर्ड आएगा FORIEGN, फॉरेन के शायद स्पेलिंग यहाँ से फॉरेन की के पेस्ट कर देते हैं, ये फ़ॉरेन की आ जाएगा। उसके बाद हमें रेफरेंसेस का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, रेफरेंसेस। अब हमें उस टेबल का रेफरेंस देना पड़ेगा जहाँ से हम इसको ले रहे हैं। तो ये बेसिकली हम कोर्सेज़ के टेबल से ले रहे हैं, तो ये कोर्सेज़ के टेबल से हम रेफरेंस ले रहे हैं, और कौन सा कॉलम सेम है दोनों में, तो यहाँ से कोर्स COUR ऐसी कोर्स आईडी जो है ये दोनों में सेम है, तो ये एज एन रेफरेंस यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एंटर हो चुके हैं। अब प्राइमरी चीज़ भी बन चुकी है, फॉरेन की भी। अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये टेबल को मैंने रन किया, ये द डेफिनेशन, यहाँ पर एक एरर आ गया है। यहाँ से इसको मैंने इंट देना था, यहाँ पर इसकी डाटा टाइप वो नहीं मैंने दी, तो इसीलिए एरर आया है। यहाँ पर अब मैं इसको चला के देखता हूँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिसका रेफरेंस दिया है बेसिकली मुझे उसको पहले चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं रेफरेंस तो दे रहा हूँ लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि ये जो है कोर्स आईडी है क्या चीज़। तो पहले मुझे कोर्स वाले टेबल को चलाना पड़ेगा, फिर इसको समझ आएगी। यहाँ पर भी को लगाना पड़ेगा। डन हो गया। इसके बाद मैं इसको चला के देखता हूँ, तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है।
अब ये हो चुका है तो ऊपर वाला भी सक्सेसफुली हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल आपस में अब इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। जब तक एक टेबल नहीं हमारे पास रन होगा तब तक हमारे पास दूसरा टेबल भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से इशू यहाँ पर इसके नेम की वजह से वो आ रहा है, COURSC, कोर्स ID, और इसका नाम भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर अब शायद ये बेटर है, मैं इसके नेम को चेंज कर देता हूँ, CORSIS1, अभी ठीक है ये। तो ये नाम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैटर करते हैं। अब मैं इसको अगर चलाऊँगा तो ये भी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब मैं आपको इनमें डाटा एंटर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 2 टेबल्स मैंने बना लिए हैं। 2 टेबल्स में बनाने के बाद यहाँ पर उनमें कुछ डाटा भी इंसर्ट कर दिया है। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये वाला चलाना पड़ेगा जिसका मैंने रेफरेंस दिया था, नहीं तो ऊपर वाला रन नहीं होगा। इसको यहाँ से मैं रन करके देखता हूँ। तो 4 रो इफेक्टेड आ गई हैं। अभी यहाँ से इसको मैं देख लेता हूँ। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेज 1, तो यहाँ से इसका डाटा मुझे शो हो जाएगा। ये 4 रोज़ में डाटा इसकी एंटर हो गया। अभी ऊपर वाले को चला कर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर बेसिकली मैंने 3 को 2 बार रिपीट किया, मतलब प्राइमरी की को 2 बार मैंने लिखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मुझे डाटा एंटर नहीं करने दे रहा। यहाँ पर 3 ये 2 बार रिपीट नहीं हो सकता। यहाँ पर प्राइमरी की हर दफ़ा यूनिक ही होगी। यहाँ पर तो मैंने नंबर्स लिए हैं, वो हो सकता है उसके CNIC हो सकता है उसका रोल नंबर हो, तो डाटा हमेशा यूनिकली ही आइडेंटिफाई होना चाहिए इससे। और फ़ॉरेन की के थ्रू हमें क्या फ़ायदा हुआ है, फ़ॉरेन की के थ्रू जो हमें फ़ायदा हुआ है वो आपको आगे जब हम जॉइंस करेंगे तो नज़र आएगा। बेसिकली ये हमें आसानी यहाँ से क्या पैदा हुई है कि ये 2 टेबल आपस में इंटरलिंक्ड हो गए हैं। बेसिकली यहाँ से जो फ़ीस को देख रहा है, जो कोर्सेज़ को देख रहा है, वो ये भी देख सकता है कि कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज़ में इनरोल हैं। तो यहाँ से जब हम वो आगे जॉइंस का यूज़ करेंगे तो बेसिकली ये 2 कंप्यूटर फ़ॉरेन की के थ्रू यहाँ पर जब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो इनको हम मतलब एज एन कलेक्टिव डाटा भी इनका हम निकाल सकते हैं। इन दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन करके मतलब इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये भी आपको करके दिखाता है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट, ऊपर से इसका नाम कॉपी कर देते। एक तो इसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है, Ctrl+C करके यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। तो अभी मैं इसको अगर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से ये मेरे पास ये डाटा एंटर हो जाएगा। बेसिकली अभी तो आपको ये समझ नहीं आई कि फ़ॉरेन की का हुआ क्या है। ये तो हमारे पास बेसिकली 2 टेबल्स बन गए जिनमें हमारे पास डाटा एंटर हो गया। तो इसका हमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा आगे जब हम अभी इसके बाद जॉइंस करने लगे हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये 2 टेबल जब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उनको जॉइन जब हम करते हैं तो उनका एक ही टाइम पे यहाँ पर अभी तो ये इसका डाटा शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ मैं इसके कॉलम भी शो कर सकता हूँ, कुछ नेक्स्ट टेबल के कॉलम भी शो करता हूँ। मतलब एक साथ उन दोनों के डाटा को मैं व्यू कर सकता हूँ, यूज़ भी कर सकता हूँ जॉइंस के थ्रू। तो इसका फ़ॉरेन की का हमें ये बेनिफिट होता है।